हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके चलने वाली हूँ आपको गांव की पुरानी यादों में। जी हाँ, वो यादें जो शायद बहुत कोई अभी भी जी रहे हैं जो ज़िंदगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं क्या क्या सच में ऐसी ज़िंदगी जिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। तो मैं चली अपने गाँव और बहुत लॉन्ग टाइम बाद जा रही थी। तो देखिए ये बच्चे हैं, मैं, मेरी बहन के बच्चे और हम लोग जा रहे थे। जी हाँ, हम लोग ट्रेन से ही आए थे। बट रास्ते में स्टेशन से लेके घर तक का सफ़र हमने टोटो से तय किया था। ये है मेरा गाँव, जहाँ की खुशबू, मिट्टी, हवाएँ, हर एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मिली-जुली हुई हूँ, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुज़रा है। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था, सब देख रहा था, मेरे बहन के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये मैं पहुँच गई घर। ये देखिए ये क्या क्या है, आज के ज़माने में जहाँ लोग ऊँची-ऊँची इमारतों में रहते हैं, वहाँ मेरी मम्मी मिट्टी के घर में रहना पसंद करती है। ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये उनका शौक है कि उन्हें मिट्टी से जुड़ा रहना है। ये देखिए यहाँ पर मेरी हम बच्चे पहुँचे तो मेरी मम्मी ने सबको चाय नाश्ता दिया, सबके कपड़े बदलवाए और फिर सब चाय नाश्ता करने के लिए बैठे। चाय और बिस्किट जो कि अभी भी गाँव में नाश्ते के तौर पे चलता है। और ये मेरा भाई मेरी बेटी के साथ खेल रहा था, क्योंकि मेरी बेटी मिट्टी देख के पूरी एक्साइटेड हो गई और वो पूरा मिट्टी में नहाने लगी। तो ये देखिए उसे मुर्गी के बच्चे के साथ, ये मेरा पूरा आंगन है, ये मेरा बेटा, मेरी बहन के बच्चे, सारे एकदम एंजॉय कर रहे थे अपने एक-एक मोमेंट को। आप देख सकते हैं मेरी बेटी किस तरह से एंजॉय कर रही है। और फिर ये देखिए ये चूल्हा है और ये मैं अपने गाँव के तरीके से बनाना शुरू की रोटी। ऐसा नहीं है कि हाँ, घर नहीं है हमारा, घर बहुत सुंदर है, बट मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी मम्मी को मिट्टी से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मिट्टी का घर और मिट्टी की हवाएँ, मिट्टी से लिपा हुआ आँगन, मिट्टी से लिपा हुआ घर उनको बहुत सुकून देता है। वो शुरू से ऐसे माहौल को मैं तरसती थी, आज उन्होंने अपने हिसाब से ऐसे माहौल को क्रिएट किया है। हमारा अपना घर है, पक्का का है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ऐसे घर में रहना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्हें नेचर से जुड़ा रहना, पेड़-पौधों से जुड़ा रहना, मिट्टी से जुड़ा रहना बहुत पसंद है। उनका कहना है कि एक ना एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है, तो अभी से क्यों ना रह लिया जाए। और एक पसंद होती है, एक चॉइस होती है, एक खुशी होती है, तो वो जो खुशी है वो मेरी मम्मी को मिट्टी में ही मिलता है। और ये मेरी बहन गाँव के ट्रेडिशनल तरीके से रोटी बेल रही थी, जिसको उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बेलने में, क्योंकि आदत भी तो छूट जाती है ना। और इसीलिए वो ट्राई कर रही थी। उसके बाद मेरी बेटी आई और ये देखिए मेरी बेटी किस तरीके से मिट्टी में नहा करके आई है, पूरा मिट्टी से और पानी से खेल के आई है। तो मेरा भाई जो है वो उसको सबकी फ़ोटोएँ दिखा रहा था कि तुम लोग कैसे आज लग रहे हो देखने में। जी हाँ, ये और ये देखिए मेरे हम लोग आए ना तो एक आंटी भी हमसे मिलने के लिए आए, जिसको आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये सारे बच्चे पेड़ तो मेरा भाई तोड़ा था, क्योंकि वो बहुत नीचे हो गया था, तो उसकी डंगली जो होती है, ये नीम की डंगली है, नीम की डंगली लेकर के ये लोग सब खेल रहे थे। इन लोग को ऐसा माहौल मिलता ही नहीं है खेलने के लिए, और जब ऐसा माहौल मिला तो ये पूरा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक पार्सल आया था जो मैंने ऑर्डर किया था अपने पहुँचने के आने में। सर ये देखिए ये ग्रास देख रहे कितना ग्रीन ग्रास है। जहाँ पर शहर में ग्रास को भी कलर किया जाता है, वहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इतना ग्रीन ग्रास अवेलेबल है, देखने को मिलता है। ये रहा दरवाज़ा और मैं अंदर, ये देखिए बच्चे किस तरह से पानी में लगे हुए हैं। और ये कुल्फ़ी जानते हैं आप लोग खाए हैं ये कुल्फ़ी? ये कुल्फ़ी आज मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद खाई है, जो मेरे गाँव में सिर्फ़ मिलती है या फिर शायद कहीं यही मिलती है, बट अभी भी ग्रामीण एरिया में ज़्यादा मिलती है। यहाँ मेरी बेटी को सब परेशान कर रहे थे, ये देखिए मेरा बेटा जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, जब मेरी बेटी को सब परेशान कर रहे हैं तो सब उसके साथ मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे कि सॉरी बोलो, उठा बैठी करो, ऐसे करो वैसे करो। मेरी बेटी पूरी बदमाश हो गई थी, तो मेरा बेटा उसको आकर के सपोर्ट करने लगा। और ये देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद देन मैं चली मार्केट। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम मार्केट चलो, बेटी के लिए लेना है कुछ सामान, क्योंकि मेरी बेटी बहुत लॉन्ग टाइम बाद आई थी और मेरी मम्मी ने मेरी बेटी को आज तक कुछ नहीं दिया था। तो हम चले थे मार्केट अपनी बेटी के साथ।
उसकी इसलिए कुछ लेने के लिए। मेरा बेटा, मैं भी अपने बेटे को लेके नहीं जा रही थी, तो मैं अपने बेटे को समझा रही थी कि मैं जल्द आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। और मेरी बेटी बाहर निकल रही थी और मेरा बेटा बोला था ठीक है आ जाना, बट मेरे लिए ले आना कुछ खाने के लिए। और देन मैं चली बाज़ार, और यहाँ देखिए मेरा लुक। जी हाँ, मैं ऐसे ही निकलती हूँ बाहर, क्योंकि मैं एक हिजाबी हूँ और मुझे हिजाब पहनना बहुत पसंद है। तो देन मैं इस तरीक़े से ही बाहर निकलती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा लुक। ये मैंने पहली बार अपना लुक शेयर किया है स्क्रीन पे। और ये मेरे बहन की बेटी है जो मेरे साथ बाज़ार जा रही थी, और ये मेरा बेटा है जिसे मैं समझा रही थी कि तुम मत जाओ। और जब हम लोग बाहर निकले तो ये देखिए मेरा जो भाई है, ये भी मेरा भाई है, छोटा भाई है। ये छोटा भाई मेरी बेटी को परेशान कर रहा था, सब उसे परेशान कर रहे थे। वो देखिए उधर मेरे कुछ लोग बैठे हुए, कुछ आंटियाँ से बैठी है जो हम लोग को देख रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम बाद आए थे, हम लोग जल्दी दिखते नहीं हैं यहाँ पास, तो वो लोग देख रही थी। और ये भाई मेरी बेटी जी बिल्कुल, मेरे भाई लोग जो है मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हैं, बोलते ये बहुत क्यूट है, इसे परेशान करने में हम लोग को बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत बदमाश है। ये जो मेरा भाई है ना छोटा वाला, ये बहुत बदमाश है। और देन हाँ, ये मेरी बहन की बेटी भी भागी, और मेरी बहन उसकी बेटी आगे आगे चली, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है। और हम लोग पहुँच गए सोनार की दुकान में। यहाँ हमने पसंद किया एक जोड़ा पायल, जिसे हम खरीदते खरीदते रह गए, नहीं ख़रीदा। सोचे कि फिर से कभी ख़रीद लेंगे। फिर मैंने अपने बेटे के लिए एयरिंग लिया, हमने फिर चाट खाए, और देन हम घर वापस आ गए। ओके बाय।